जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, अ मैन बोरो रुपीज 3000 एट 10% पर एनम एंड प्रोमिस टू पे रुपीज 1000 एवरी ईयर इफ ही विश टू फिनिश ऑल व्हाट अमाउंट ही हैव टू पे इन द थर्ड ईयर। यानी कि तीसरे ईयर में उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास जो अमाउंट है वो 3000 रुपये है और वो हर साल कितना पे करता है, वो 1000 रुपीज पे करता है। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालूं, कितना इंटरेस्ट, 10% निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3300 है। इसका 10% निकालेंगे 300 आएगा, 300 में जोड़ेंगे तो 3300 हो जाएगा। और उसमें से उसने क्या किया, वो 1000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना उसके पास में 2300 सेकेंड ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर में फिर 10% इंटरेस्ट निकलेगा, इसका जोड़ देंगे तो 230, इसको ऐड करेंगे तो 0, 3, 5 और 2, इसमें से फिर 1000 रुपीज निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या जाएगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के फर्स्ट में आ जाएगा आपका कितना 1530। और इसका मैं 10% निकालूंगा तो 10% निकल के कितना आएगा 1530 और 153, इसको ऐड कर दी थी 3, 8, 6 और 1, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, 3000 का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, क्योंकि एक ईयर का कंपाउंड निकालिए सिंपल निकालिए दोनों बराबर होते हैं। तो एक साल का मैंने 3000 का सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो कितना आया, 300 रुपये आएगा। 300 रुपये को मैं 3000 में जोड़ूंगा तो 3300 रुपये हो जाएगा। उसमें से क्या किया उसने, 1000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो बचा कितना उसके पास में 2300 रुपये। 2300 रुपये का फिर मैंने 10% निकाला तो 230 रुपये उसका इंटरेस्ट आएगा, उसमें मैंने जोड़ा तो अमाउंट जो हो गया वो 2530 रुपये हो गया। उसमें से उसने फिर सेकेंड ईयर 1000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया तो उसके बाद जो अमाउंट बचा वो 1530 रुपये बचा। अब तीसरा ईयर आएगा तो तीसरे ईयर में उसे पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा बचा हुआ, तो इसका 10% निकाला, 10% कितना होगा 153 रुपये। जब 1530 में 153 रुपये जोड़ेंगे तो 1683 रुपये बनेगा। यही अमाउंट उसको थर्ड ईयर में पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।